यदि बहुत सारे लोग एक ही समय में एक जैसा ही स्वप्न देख रहे हों तो यह कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक चमत्कार ना होकर राहुल गांधी के प्रेम में डूबे हुए भारत के वामपंथी लोगों के वैचारिक और नैतिक पतन का एक लक्षण हो सकता है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सत्ता परिवर्तन को देखते हुए भारत के वामपंथियों के आंखों में भारत में ही ऐसे दृश्य देखने के स्वप्न आने लगे हैं जिस समाज को आज तक ये मोदी भक्त, अंधभक्त और धर्म के नशे में चूर बताते हुए नहीं थकते थे। अब उसी समाज से इनकी उम्मीद यह है कि वह संसद को आग लगाकर, मंत्रियों को भगाकर, उनके परिवारजनों को जलाकर, सत्ता परिवर्तित करके इनके परम पूजनीय गांधी परिवार के हाथ में देश की सत्ता को वापस दे दे। क्योंकि जिस प्रकार की अकर्मण्यता और राजनीतिक एवं सामाजिक नासमझी का परिचय इनके नेता देते हैं, उनका जनता द्वारा चुने जाने की संभावनाएं उनके हर एक टूल के पटाक्षेप के साथ ही सिकुड़ती जाती हैं। इसलिए इनको सत्ता में बिठाने का एकमात्र तरीका है हिंसा। तो वामपंथियों की समस्या सिर्फ यह नहीं है कि इनके पास कोई जनता का विश्वास जीतने लायक नेता नहीं है, अपितु देश की जनता ने इनके क्रियाकलापों और टूलकिट द्वारा चलाए जाने वाले फर्जी नैरेटिव को समझने की जो कला विकसित की है, उस वजह से इनका कोई भी दांव ठीक नहीं बैठ रहा है। देश की जनता अब सत्ता विरोध और देश विरोध में फर्क करना जानने लगी है, इसलिए जरूरत पड़ने पर सरकार का मुखर रूप से विरोध करती है और जरूरत पड़ने पर राज्यों में सरकार परिवर्तित भी करती है। किंतु जब देश की बारी आती है तो वही जनता एक मजबूत, ईमानदार और कर्मठ सरकार चुनकर भेजती है। किंतु वामपंथियों के लिए तो विरोध का मतलब है आगजनी और हिंसा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं। ये वामपंथी भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा तो करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के चरणामृत पिए बिना इनकी भ्रष्टाचार की यात्रा शुरू नहीं होती है। यह नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उस यात्रा की पहली पंक्ति में ऐसे लोग होते हैं जिस परिवार में पैदा होना मात्र इस बात की गारंटी है कि आप किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष होंगे या देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होंगे। यह बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का दावा तो करते हैं, लेकिन देश में लाखों लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों के खिलाफ सुबह शाम जहर उगलना इनकी फितरत है। और देश में सामाजिक समरसता की बात करने वाले ये वामपंथी एक धर्म विशेष को देश की सरकारी लाभ और पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पॉइंट देखना चाहते, लेकिन जनता अब इन बातों को समझने लगी है और इसीलिए वामपंथियों ने जनता को नफरती होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। भारत में भी नेपाल जैसे दृश्य को देखने की इच्छा रखने वाले वामपंथियों को ये समझना चाहिए कि जिस किसी देश में भी जब भी कोई धार्मिक या सामाजिक पुनरुत्थान हुआ है, उसमें सबसे पहले वामपंथियों के पृष्ठभाग को सूचित और रक्त वर्णित किया गया है। इसलिए you be careful about what you wish for.